आदरणीय महानुभाव, बहनों, भाइयों, आपका इस रविवासरीय आज 26 दिसंबर इस रविवासरीय जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आइए आज का मधुर भजन सुनते हैं। Guਰੂ Nanak, Dhan Guru Nanak, Dhan Guru
आदरणीय महानुभाव, आज आपका इस जीवन कैसे जिए में स्वागत। आइए आज का पिछले रविवार की तारतम्य में, पिछले रविवार के संदर्भ में ईश्वर की कृपा कैसे हम सब पर बरसती है, हम महसूस करते हुए आगे चलते हैं। ईश्वर की कृपा का हमारे जीवन में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जिसकी कृपा से, हे भाऊ, हे मेरे भाई, जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। मेरी आपकी बातचीत होती रही है कि मनवा काहे न नाम जपे, या पूरा जीवन तूने ऐसे ही गंवा दिया। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन, तेरे हाथ से तेरी जिंदगी स्वर्णिम पल उपहार स्वरूप दिया हुआ तुझे जीवन जो परमेश्वर ने तुझे दिया है, उसका तू बिना शुक्र किए हुए, बिना उसका ध्यान किए हुए, बिना उसका सुमरण किए हुए, बिना उसका नाम लिए हुए, बिना उसको आत्मीय समर्पण किए हुए, बिना उसके प्रति जरा सा भी लिव लगाए हुए अथवा ध्यान किए हुए, तेरी जीवन की सारे के सारे पल, तेरा पूरा का पूरा जीवन सूखे रेत में मुट्ठी भरे हुए रेत की तरह से फिसल गया। तुझे उसकी कृपा का भान ही नहीं हुआ। ऐसी कृपा के बारे में हम लोग पिछले सप्ताह बात कर रहे थे। आज वही प्रकरण मेरे मन में आया, मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। और इस प्रकरण के अंतर्गत सुखमनी साहब में भी यही दृष्टिकोण, यही भाव आए हैं। मैं आपके सामने वो विवेचना रख रहा हूं। जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्य रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे। प्रसाद का अर्थ यहां है कृपा। जिसकी कृपा से, हे मेरे भाई, तू बहुत पुण्य और दान करता है। देखिए कितना सुंदर है। आप यदि सत्कर्म अथवा पुण्य कर्म करते हैं और उसमें रत रहते हैं, तो इसमें भी उस परम प्रभु की कृपा ही है। जिसकी कृपा से तू बहुत से पुण्य कमाता है, दान करता है, उसका हे मना तू 8 पहर ही ध्यान कर। अमन 8 पहर कर तिसका ध्यान। ये गुरबाणी में सुखमनी साहब निर्देशित करती है कि इतनी कृपा के बावजूद तू इतना तो कर ही सकता है कि कम से कम जीवन जिसने दिया है उसके प्रति तेरी इतनी कृतज्ञता का भाव होना आवश्यक है कि तुझे कम से कम 8 पहर में उसका ध्यान करना चाहिए। जिसकी कृपा से तू शुभ आचरण करता है, ऐसा नहीं कि तू पुण्य करता है तो कृपा करता है तो तू उसका नाम ले, नहीं। तेरे संकलित पुण्य, तेरे जो कर्मिक अकाउंट है, उसमें पुण्यों का प्रभाव तेरे जीवन में जो आता है, जिसमें तू पुण्य में व्यवहार करता है और जिसके फलस्वरूप तू शुभ आचरण करता है, व्यवहार करने योग्य हुआ है, उस प्रभु को तू हे भाई हर सांस में याद कर,
8 पहर तो गिनने में 8 हो गए, लेकिन जिसने तेरे ऊपर इतनी कृपा, इतनी मेहर, इतनी रहमतें बख्शी हैं, उसके प्रति तेरा फर्ज तो ये बनता है कि तू न केवल 8 पहर पर 8 पहरों में ली गई प्रत्येक सांस में उसका सांस सांस तिस प्रभु कहूं सांस सांस चितारी, उस प्रभु को तू हर सांस में मेरे भाई याद कर, जिसकी कृपा से तेरा रूप सुंदर है। देखिए, गुरबाणी में बहुत कुछ आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए कहा गया है कि उसकी कृपा तेरे ऊपर किन किन प्रकार से हो रही है। पहली बात तो ये आई कि तेरा जीवन जो है, जिसमें तेरे पुण्य कर्म समावेशित हैं, उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से तेरा जीवन संचालित हो रहा है। तूने बहुत से पुण्य किए हैं। दूसरी बात ये आई कि तूने अपने शुभ आचरण से उस परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। तुझे शुभ आचरण मिला है, शुभ व्यवहार मिला है, जिससे तू जीवधारियों के प्रति इतने अच्छे अच्छे काम कर सकने का तेरे अंदर परमेश्वर ने ऐसा भाव डाला है। ये भी उसी की कृपा है। और उसके बाद न केवल इतना, तेरे शुभ पुण्य कर्म, तेरे शुभ आचरण, तेरे अच्छे अच्छे व्यवहार, अथवा तेरा जो इतना सुंदर रूप बना हुआ है, वो भी उसी की कृपा का फल है मेरे भाई। इस ऐसी कृपा के याद करने से तेरा उद्धार होगा। उस कृपा को तू विस्मृत न कर, सदैव उसकी कृपा में तू अपने आप को निमग्न कर दे। उस जिसकी कृपा से तेरा रूप सुंदर है, उस अनुपम प्रभु का हे मेरे प्रिय भाई तू सदैव सुमरन कर। जिसकी कृपा से तुझे ऊंची जात मिली है, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरे सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात, नीकी माना सुंदर, नीकी भली, उच्च कुल, उच्च परिवार में जिसकी कृपा से तूने जन्म लिया है, तेरी जात ऊंची है, तो तेरा सुमरन करना उसको तो कुछ तो तेरा कर्तव्य बनता है कि तू अपने इस कर्तव्य को निभाते हुए, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए उसका सुमरन भजन कर। जे प्रसाद तेरी पत रहे। और अंत में बहुत ही सुंदर शब्द गुरु अर्जुन देव साहब जी कहते हैं कि जिसकी कृपा से संसार में तेरी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है। सभी बातों का एक निचोड़, कितनी सुंदर वाणी है कि तेरा उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, पुण्य कर्म, व्यवहार, शुभ कर्म, तेरा रूप सलोना सुंदर, और इस संसार में तेरी उच्च कुल की जाति। अरे बल जाऊं, कुर्बान जाऊं उन सदगुरुओं की इस वाणी के मार्गदर्शन पर, जैसा तुझे हर बात में, हर सांस सांस में उस परमेश्वर का, उसकी कृपा के प्रति तुझे कृतज्ञ होना चाहिए। और तू क्या कर रहा है, ये बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जहां से हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं, वहां से हमें और आपको सभी को उस मार्गदर्शन की जो अलौकिक बातें हैं, ये दर्शन अलौकिक है। आपको चेताने के लिए, आपको समय समय पर मार्गदर्शित करने के लिए, ऐसा बताने के लिए कि जिस प्रभु ने तेरे ऊपर इतनी कृपा करी है कि तेरा, फिर मैं एक बार को इस पूरी अष्टपदी का एक आपको संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं कि जिस प्रभु के कृपा के होते हुए तू पुण्य कार्य करता है, जिस प्रभु की कृपा के, रहमतों के होते हुए तू शुभ व्यवहार करता है, जिस कृपा के होते हुए तेरा
अपना इतना सुंदर स्वरूप है, जिस कृपा के होते हुए तेरी इतनी ऊंची जाति है, जिस कृपा के होते हुए तेरे जीवन में जो भी संसार में प्रतिष्ठा इत्यादि है वो उसी की कृपा का फल है। मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है भाई? इतनी सारी असीम अखंड अपार कृपा तेरे ऊपर साक्षात परम प्रभु के द्वारा, सद्गुरुओं के द्वारा बरस रही है, और तू उसके प्रति बिल्कुल भी चैतन्य नहीं है। तुझे उस परमेश्वर का सुमरन तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, आज का ये विषय सचमुच उस ईश्वर की कृपा का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बातचीत में, जो मैंने आपके सामने रखा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोगों के साथ इस तरह की बातचीत करते हुए कि मैं प्रतिदिन आपके साथ ऐसी ही नई नई प्रकार की, अनोखी प्रकार की, परम प्रभु की रहमतों से भरी हुई बातचीत और विवेचना करूं, और हम सभी उस सत्पुरुषों का, सतगुरुओं का जो भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन मिले, उससे हम सीखे कि हम अपना जीवन कैसे जिए। एक बहुत ही अच्छा विचार मेरे मन में आ रहा है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। जिसकी कृपा से, पंगु कहते हैं लंगड़ा व्यक्ति, गिर लंघे पहाड़ को लांग जाए, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी वो अंधा व्यक्ति जिसकी भौतिक दृष्टि नहीं है, इस शरीर में उसकी आंखें नहीं है, अंधा है, लेकिन उसको भी उसकी कृपा अगर परमेश्वर की हो जाती है, सद्गुरुओं की कृपा अगर हो जाती है, तो अंधे को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा ही एक भाव मेरे मन में इस वक्त इसलिए आ रहा है कि कहते हैं भक्त सूरदास जो थे वो अंधे थे। आप देखिए कितना गहरा दर्शन ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में उतरता है, झरता है। भगवान कृष्ण के भक्त रहे भगत सूरदास, और सूरदास ने अपनी अंधी आंखों से बाल स्वरूप कृष्ण का वो चित्रण किया है कि मित्रों शायद आंख वाला व्यक्ति भी न कर पाए। एक उदाहरण देखिए, सूरदास ने एक जगह लिखा है एक पद में, घुटुन चलत रेन तन मंडित, मुख दध लेप किए। देखिए चित्रण देखिए, बाल कृष्ण रूपी भगवान कृष्ण, गोपाल लड्डू गोपाल जी बाल कृष्ण हैं, छोटे छोटे हैं, और उस वक्त वो कहां चल रहे हैं? आंगन में, यशोदा मैया के आंगन में घुटुन चलत, घुटनों से खिसक रहे है ना, और उनके मुख पर काली काली बालों की लटाएं उनके गालों को चूम रही हैं। घुटुन चलत रेण तन मंडित, रेण रेणु रेणु मतलब मिट्टी, मिट्टी उनके शरीर को मंडित किए हुए है, शोभायमान हो रहा है। भगवान बालकृष्ण भगवान का ये रूप किसने देखा? सूरदास की अंधी आंखों ने। और इतना ही नहीं, घुटन चलत रेन तन मंडित, मुख दधि लेप किए। दही अथवा मक्खन का मुंह पे लेप लगा हुआ है,
वो भी भक्त सूरदास की अंधी आंखों ने देखा है। आप चित्रण देखिए, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, यदि उस परम प्रभु की कृपा हो जाए तो वो सुनने लगता है। अभी देखिए, यहां सुनने से अर्थ कई प्रकार के होते हैं। हमारे जीवन में सुनना एक ऐसी विधा है परमेश्वर ने हमको बख्शी है, जो हमारी कर्ण इंद्रियों से संबंधित है, जिसमें हर वक्त संसार में व्याप्त ओम शब्द का गुंजायमान निरंतर होता रहता है। अब देखिए, जो शारीरिक रूप से बहरा है, वो भी तेरी कृपा के अनुनाद स्वर को अपने इन्हीं कानों से बहरे होने के बावजूद भी सुन रहा है। प्रभु, ऐसी तेरी कृपा, ऐसा तेरा व्यवहार इस भक्त पे बल बल जाए। मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रकार की जो मार्गदर्शन कृपाओं का, सदगुरुओं का कहा गया है, वो निसंदेह अवर्णनीय है। ये कृपा, परमेश्वर की कृपा, अपार कृपा, अवर्णनीय कृपा हमारे आपके जीवन में झरती है। इस कृपा के बावजूद भी हम लोग इतने नाकशुक्रे हैं। बहरो सुने, मूक पुन बोले, गूंगा व्यक्ति मूकम करोति वाचालम पंगु गिरियते लंघम। वही अर्थ जो हिंदी में दुआ है वो संस्कृत में भी हुआ है। मूकम करोति वाचालम, वाणी से इतना प्रभाव गूंगा बोलने लगता है तेरी कृपा से। और पंगु गिरेते लंगम, ऐसा मैं बताया आपको। पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति, एक पैर का व्यक्ति या अशक्य व्यक्ति जिसके पैर नहीं है, वो भी गिरी पहाड़ को लांग जाता है। पंगु गिरियते लंगम मुकम करोति वाचालम। भैरो सुने मूक पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। देखिए कितना रंक माने गरीब, भिखारी, रंक। अरे रंक चले सिर छत्र धराई, उसके सिर पे छत्र लेकर लोग चल रहे हैं, छत्र धारण किए हैं। उस रंक को भी तेरी कृपा का अगर प्रभाव मिल जाए तो वो भी छत्रपति बन सकता है। छत्र चलाने वाले, छत्र उसके साथ चल रहा है। हा, कितनी गहरी कृपा। और वो जब समाज में छत्र धराकर चलता है, इसका मतलब वो प्रतिष्ठा तेरी वजह से, तेरी कृपा की वजह से प्रतिष्ठा उसको मिली है। जे प्रसाद तेरी पत रखे, जे प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे। मित्रों, जिसकी कृपा से संसार में प्रतिष्ठा होती आ रही है, उसका यश मैं गुरु की कृपा से उच्चारण करता हूं। ऐसा गुरु नानक देव जी में, ये गुरुवाणी में, सुखमणी साहब में गुरु अर्जन देव साहब जी ने फरमाया, वो मैंने विवेचना प्रभु की कृपा और ईश्वर की कृपा अथवा सदगुरुओं की मेहर, सदगुरुओं की कृपा जो हमारे जीवन में व्याप्त है, पल पल में, जर्रे जर्रे में, हमारे सांस सांस में, सांस दर सांस में, ऐसा भाव। उसके पश्चात भी क्या उसकी कृपा से हम अपने आप को अनदेखा कर लें? रे मूढ़ प्राणी, तुझे क्यों नहीं समझ में आता कि कितनी महती कृपा तेरे ऊपर बरस रही है, नित्य बरस रही है। तो क्यों नहीं समर्पित होता? क्यों नहीं प्रभु के चरणों में नाम सुमरन करता?
अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। मेरा आज का विषय भगवत कृपा पर ही था। आप लोग अपने आप से जरा सा प्रश्न भी करें और कभी कभी पूछा भी करें और मुझे कुछ जवाब भी दिया करें। बंधुओं मित्रों, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरी बात केवल सुनते हैं। मेरा आपसे विनती है, कृपया इस बातों का चिंतन किया करें। मैं जीवन कैसे जिए में आपको ये मार्गदर्शन जो मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों से, गुरुवाणियों से, महापुरुषों के सत्संग से, उनके साथ से जो मेरा अनुभव उसको पकड़ता है, मैं आप लोगों के सामने वो विवेचना के फलस्वरूप रखता हूं। तो क्या आपका इतना भी नहीं बनता कि आप इन विषयों पर कम से कम मुझसे कुछ न कुछ वार्ता किया करें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मुझे सुनते हैं। मैं विशेष रूप से आप सभी का ध्यान चाहूंगा। मेरा ये गुरुजी उदासी का जो फेसबुक आईडी है, मैं धन्यवाद जाता हूँ फेसबुक और गूगल को, जो उन्होंने इतने बड़े संपर्क में मुझे आपसे स्थापित किया है। मैं बारंबार आप सभी को और इन व्यवस्थाओं को प्रणाम करता हूं कि इंटरनेट के माध्यम से हम और आप जुड़े हुए हैं। मेरा बहुत कुछ, जब कभी भी मन में कोई भी भाव आता है, मैं उन्मुक्त भाव से, विशुद्ध मन से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूं। और मुझे आप लोगों से बातचीत करने में, आप लोगों से इस तरह से बातों का, इस तरह से वार्ताओं का, इस तरह से जुड़े रहने का मेरे जीवन में अपार प्रसन्नता को झलकाता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कई एक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त स्क्रीन पर जो भी लोग हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो भी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे जाते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से नमस्कार गुरुजी, हमारे डॉक्टर सचदेव जी हैं, हिंदुजा हैं, संजय हिंदुजा, ये सभी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार मुझे मिलता है। अनिल जेसवानी, संजय हिंदुजा, अनिल जेसवानी, महेश वत्यानी, ऋतु वत्यानी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कि कुछ ऐसा रहता है कि इस तरह से इस पटल को इस प्रकार से रखने में, मोबाइल को इस प्रकार से रखने में वो नाम एकदम आते हैं और निकल जाते हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगा, आप लोगों का नाम मैं सबका नहीं ले पाता हूँ, पर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनका अनुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और आप मुझे प्रेरित करते रहें, ताकि इस तरह की बातें मैं आपके साथ करता रहूं, आपसे जुड़ा रहूं। आज का कार्यक्रम समापन की ओर, जैसे जैसे ये कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचता है, कई एक प्रकार के मुझे फ़ोन कॉल्स, मैसेज वगैरह मिलते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपने मेरे इस कार्यक्रम में मेरे साथ बातचीत को लेकर मुझसे बातचीत की, आपने कुछ पूछा, मैं उसको सामर्थ्यानुसार उसका जवाब दे पाया। मैं अपार प्रसन्न रहता हूँ आप लोगों के संपर्क में रहने से। एक बार पुनः आभार, नमस्कार, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जपवाद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम।